हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ दिसंबर। सो फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday, 7 of Wands. Tuesday, the Emperor. Wednesday, the 10 of Swords. Thursday, the Queen of Swords. Friday, we have the Ace of Swords. Saturday, the 5 of Swords. And we have the Death card. Overall energy Aquarians 5 of Cups की है. All right. Okay. So first of all, overall मुझे दिख रहा है swords. So very heavy swords energy and of course Aquarians, ये आपका swords is air element, ये आपका element है. लेकिन swords के सूट के नेगेटिव कार्ड्स भी हैं एंड ओवरऑल एनर्जी भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी इस हफ्ते आपकी हैवी है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लास्ट वीक का भी आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग थी. आई डोंट रियली रिमेंबर किस डायरेक्शन में थी, बट इट वॉज हैवी. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आप ही की रीडिंग थी, काफ़ी हैवी. यहाँ पर मुझे सैडनेस दिख रही है. यू आर जस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट वॉट यू हैव लॉस्ट. ओके, क्या छूटा है, कौन रूठा है, क्या टूटा है, उस पे आपका फोकस है. एंड लाइफ में अभी भी क्या ब्लेसिंग्स हैं, कितना कुछ आपके पास है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो या तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, कुछ किसी तरह का कुछ लॉस या इमोशनल कुछ मूविंग इंसिडेंट हुआ है या कुछ या फिर रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसा सहा है. उसकी वजह से आई फील आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी लो लग रही है ओवरऑल इस हफ्ते के लिए. सो यस, किसी रिग्रेट में है या किसी चीज़ को लेके सैडनेस में है, बुरा फील कर रहे हैं. इन जनरल बुरा फील कर रहे हैं, चाहे वो खुद की गलती आप रिग्रेट कर रहे हैं या फिर दूसरे की गलती के लिए आपके मन में ग्रज है या रिजेंटमेंट है. लेकिन दोनों ही सिनारियों में दुखी आप हो रहे हैं, प्रॉब्लम में आप लग रहे हैं. ओके, वाइब्रेशन लो आपकी हो रही है. सो यू आर सफरिंग. ये सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं. सो डिपेंड्स, कुछ चीज़ें यस, कुछ लॉस सीरियस होते हैं लाइफ एंड डेथ को लेके. अगर ऐसा है तो यस, आप उस मॉर्निंग पीरियड में है, उस दुख में है. लेट्स सी बाकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं. मंडे वी हैव द 7 ऑफ वंस. यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं. अभी किस टाइप की मुश्किलें हैं, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ में, चाहे प्रोफेशन में, चाहे मनी की सिचुएशन में, चाहे आपकी रिलेशनशिप में, मुश्किलें आ रही हैं. ओके, एक के बाद एक आई फील आपको लग रहा है ये नेवर एंडिंग. एक सॉल्व करते हैं तो दूसरी मुश्किल हो जाती है, वो सॉल्व करते हैं तो कुछ और डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. सो आई फील आप लड़े जा रहे हैं, यू आर फाइटिंग इट, और आप थक रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ब्रेवली लड़ रहे हैं. we have the temperance. You need healing.
आपको वो मन की तन की शांति चाहिए। यू आर इन डायर नीड ऑफ दिस, बहुत बुरी तरह आप ये रिक्वायर करते हैं। ये हीलिंग एनर्जी, ये सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं एक के बाद एक, आपको चाहिए कोई डिवाइन हेल्प कि जो आके आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सो यस, हीलिंग की ज़रूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। यस, ये या तो आई फील विद द एम्प्रेस एनर्जी, ये फेमिनिन एनर्जी है जिसके साथ शायद रिलेशनशिप में उलझने हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, चैलेंजेस हैं, एक के बाद एक जो ये चैलेंजेस होते हैं। या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है, आप हैं ये नर्चरिंग मदरली फेमिनिन एनर्जी, ये आपकी है, तो मुझे लग रहा है कि यस, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम एक के बाद एक आ रही है एंड आप लड़ रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी, ओके। बट ये पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी इज़ वेरी इनोसेंट चाइल्ड लाइक एनर्जी, ओके। ये इतना अभी बड़ा नहीं है, या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, ये अभी सीख रहा है पेज। सो ये बेबी की एनर्जी है। दैट मीन्स अभी ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने, समहाउ आप थोड़ा वीक फील कर रहे हैं। वीक इन द सेंस फिजिकली वीक नहीं, वीक इन द सेंस कि आपके जितनी कैपेसिटी में है, जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, वो शायद काफ़ी नहीं है ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। सो यू नीड हेल्प। मे बी ये जो हीलिंग चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए, मे बी आपके अराउंड कोई लिब्रा फीमेल हो सकती है, कोई ये मदरली एनर्जी हो सकती है जो शायद स्टेप इन करे आपकी हेल्प करने के लिए, ये भी हो सकता है, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आप लड़ रहे हैं, लेकिन शायद आप उस कैपेसिटी में नहीं है कि इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर सकें, ओके। सो यहाँ पर कोई ग्रोन अप, कोई पेरेंट शायद स्टेप इन कर रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी। मदरली, क्योंकि यहाँ पर मदरली एनर्जी है। ट्यूसडे वी हैव द एम्परर। सो एम्प्रेस इज हियर एंड एम्परर इज हियर। सो ये फादर, अगर ये मदरली एनर्जी है तो ये फादरली एनर्जी है, ओके। सो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स से तो नहीं लड़ाई हुई है आपकी, मे बी ये पेरेंट्स से आप लड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड इन रिश्तों में आपको हीलिंग चाहिए। शायद ये रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि आपको ये सोल्यूशंस चाहिए, रेजोल्यूशंस चाहिए। हर्मिट, वी हैव वर्गो एनर्जी एंड एम्परर में एरीज एनर्जी है। यहाँ वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। यस 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 यस, ये कोई बड़ा है जिससे आप उलझ गए हैं एंड रिश्ते सुलझाने हैं। आई फील मे बी फादर फिगर से लड़ाई चल रही है, लेकिन मदर जो है वो हेल्प कर रही हैं। ऑफ कोर्स हमेशा यही होता है, जो मदर्स होती हैं वो मीडिएटर बन जाती हैं। वो हमारा जो भी फादर फिगर अगर स्ट्रिक्ट होते हैं या उनसे कुछ हमारा कुछ भी रिफ्ट हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, सो मदर्स ऑलवेज दे स्टेप इन एंड ट्राई टू मेक पीस। दोनों पार्टी को किसी तरह वो इश्यूज रिजॉल्व करवा देती हैं। सो आई फील ये चीज़ एम्प्रेस में भी ये बीच में दोनों के स्टेप इन कर रही हैं विद द टेम्परेंस एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, कि दोनों रिजॉल्व करो, लड़ो मत। यस, ये फादर फिगर के साथ कुछ आपकी इश्यूज हो सकती हैं। विद द हर्मिट, मे बी आपका डिसीजन है घर से दूर जाने का, कहीं मूव करने का, अकेले रहने का। मे बी आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर इतना ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या इतनी मुश्किलें हैं, वी डोंट सी आई टू आई, वो मेरी बात समझते नहीं हैं, मेरे गोल्स को, मेरे ड्रीम्स को,
सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो येस लेट मी मूव आउट, शायद आप मूव आउट करने की सोच रहे हैं। ये थॉट्स आपके आ रहे हैं जो कि मे बी आपकी मदर, ये जो भी फेमिनिन फिगर है, ये अवॉइड करवाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं। वेंसडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थक चुके हैं लड़ते लड़ते। आई फील ये घर का सिनारियो ही है जो थोड़ा हैवी हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। एंड घर का सिनारियो लाइक आई सेड पेरेंट्स के साथ हो सकता है, या फिर एम्प्रेस एंड एम्परर, ये आप और आपका पार्टनर भी हो सकता है। ओके, सो यस, अगेन लाइक आई सेड जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। सो ये पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, फादर फिगर से, या फिर ये आपके और आपके पार्टनर में कुछ थिंग्स आर नॉट राइट। ओके, सही नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच। एंड एक जना मूव आउट करने की सोच रहा है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ हैड इनफ, कि बहुत हो गया, बहुत सफ़र कर लिया, बहुत सह लिया। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, यस, एंड करना चाह रहा है कोई, कि बस करो, मैंने भी सफ़र कर लिया, तुमने भी कर लिया, ये ख़त्म करते हैं ये रिश्ता। वी हैव द फूल, एक नई शुरुआत करते हैं। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, यस, ये जो भी पार्टनरशिप थी, ये जो भी रिश्ता था जिसने बहुत खुशी दी थी, इसमें आप खुशी आप आए थे, बट आई फील अब आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, इससे मूव आउट करना चाह रहे हैं। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव सफ़र्ड इनफ, आपने इस रिलेशन में काफ़ी सफ़र किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप कंटिन्यूस लाइक आई सेड, एक कुछ रिजॉल्व करते हैं इशू तो फिर कुछ वो दूसरी इशू बन जाती है। सो कंटिन्यूसली लड़ते अब आप थक गए हैं। थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एनर्जी है, एंड लिब्रा यहाँ पर भी हैं जो मैंने कहा था। एम्प्रेस एंड एम्परर, सॉरी, एम्परर एंड एम्प्रेस। सो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर फिर से आ रही है, ये अब आपकी है या आपके पार्टनर की, लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स पे एम्प्रेस थी, अब एम्प्रेस पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली आप अलग होना चाह रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, या ये जो फेमिनिन एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो अलग होना चाह रहे हैं। वो चीज़ आपको दुख दे रही है, ट्रबल कर रही है, स्लीपलेस नाइट्स दे रही है, बहुत ज़्यादा आई फील दिल टूट रहा है आपका। जैसे जैसे ये रिलेशनशिप टूट रही है वैसे ही आपका दिल भी टूट रहा है, लेकिन आई फील समबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। आई फील ये आपकी एनर्जी है, आप निकलना चाहते हैं इससे। अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज यहाँ बोथ वेज एनर्जी कैन फ्लो। ये आप भी हो सकते हैं फेमिनिन एनर्जी में, या आप हो सकते हैं मैस्कुलिन एनर्जी में। आप हैं कि आपको ये शॉक लगा है कि somebody wants to move out, या फिर आप हो सकते हैं who wants to move out। ओके, सो यस, बट सिनारियो ये लग रहा है कि अ रिलेशनशिप इज़ फॉलिंग अपार्ट, एंड वो चीज़ आपका दिल तोड़ रही है। ये सैड एनर्जी रिलेशनशिप के टूटने की है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप, ओके, सेपरेशन। तो वो चीज़ आपका दिल तोड़ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ थोड़ा आई फील फ्राइडे को कुछ ऐसा होगा जो शायद आपका मूड बदलेगा, थोड़ा आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो बहुत नेगेटिव एंड सैड हो रहा था उस चीज़ में शायद थोड़ा चेंज आएगा। लेट्स सी, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश एनर्जी है। वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टावर। ओ माय गॉड, ये तो मुझे लग रहा है कोई ऑफिशियली समवन इज कॉलिंग इट ऑफ।
यहाँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है यहाँ तो रिटन कुछ डॉक्यूमेंट आ रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल नोटिस उस पर्सन की तरफ से कि दिस इज इट, दिस इज वेयर इट ऑल एंड्स। एंड यस, ये शॉकिंग मोमेंट आ रहा है आपके लिए। आई फील इसीलिए इस वीक की ओवरऑल एनर्जी ये है, कहीं आप होप थोड़ा सा देख रहे हैं कि शायद होप है, फिर से कोई शॉक दे देता है, फिर आप सोचते हैं कि इस पे काम किया जाए, फिर से कोई शॉक दे देता है। सो करते करते आप ये थक गए हैं, फिर भी आप शायद अभी भी होप्स लगाए बैठे थे कि शायद वर्कआउट हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये शॉकिंग मोमेंट्स नहीं रुक रहे हैं। एंड आई फील अब ये ऑफिशियल हो रहा है, अब ये ओपनली हो रहा है कि यस, अलग अलग रहना है, इंडिपेंडेंट होना है। ये लड़ते लड़ते ये दोनों पार्टीज थक गई हैं, कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए हैं बिकॉज वो देख रहे हैं कि ये लड़ाई का कोई पॉजिटिव नतीजा तो है नहीं, तो फिर क्यों लड़ना, हथियार डालो और अपने अपने रास्ते जाओ। सो यस, ये टू कॉल इट ऑफ, टू ब्रेक इट ऑफ, ये डिसीजन लिया जा रहा है कि दोनों की इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए यही बेटर है कि हम एक दूसरे को हर्ट करना बंद करें, बिकॉज साथ रहेंगे तो शायद एक दूसरे को हर्ट करते ही रहेंगे। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉरस, दिस इज हैवी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड टॉरस, Aquarius, yes, I'm sorry about that. We have the 6 of Cups. Oops. बीते दिन याद आ रहे हैं, एंड द जजमेंट। यस, ये जो भी हैं आपके एंजल्स फाइनली आपको जगा रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये सही नहीं जा रहा है। तो चाहे ये दिल टूटे, चाहे जो भी हो, जैसा फील कर रहे हैं आप, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं कि ये क्यों एक दूसरे को इतना हर्टफुल हम कब कैसे हो गए, बट आई फील आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अलग होना ही बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ। सो यस, इवन तो आपका दिल कहता है कि अभी कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, बट आई फील विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स अ नो विन सिचुएशन, इसमें कोई नहीं जीतेगा। आप ये कंटिन्यू कर भी लें आगे तो भी आप दोनों एक दूसरे को और हर्ट ही करेंगे। सो आई फील यहाँ वेकअप कॉल है कि जागो एंड स्मेल द कॉफ़ी। ओके, क्या है फैक्ट्स, ये आंखें खोलो, देखो कि नहीं हो रहा है, नहीं वर्कआउट हो रहा है, एंड ये पर्सन अलग होना चाह रहा है। डेथ, द एंड, कॉलिंग इट ऑफ, फाइनल ब्रेकअप। संडे को आई फील आप देख रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, ये रिश्ता तो ख़त्म होगा। 10 of Swords, 10 of Swords, 10 of Swords, 4 of Swords, and 9 of Swords, and 9 of Wands. Oh my God. Yes, आप थक चुके हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, यू आर गिविंग अप। होप अगर थी भी थोड़ी सी कहीं दिल के कोने में, तो विद द डेथ कार्ड एंड ये सारे हैवी एनर्जी, आप फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं चलाई जा पाएगी आगे, गाड़ी साथ में नहीं चला पाएंगे। सो इट्स बेटर अगर अलग अलग गाड़ियों में सवार हो जाएं एंड हैप्पीली ड्राइव ऑफ अपने अपने रास्ते। टी लीफ से देखते हैं, 3 कार्ड्स लेते हैं। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो लाइक मैंने यहाँ भी कहा था कि आप जो ब्लेसिंग्स हैं वो नहीं देख रहे हैं। सो जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ आप काउंट कीजिए कि यस, ये रिश्ता नहीं चला, यस इट्स अ बिग लॉस, लेकिन क्या क्या अच्छा जा रहा है आपकी लाइफ में। मे बी प्रोस्पेरिटी है, मे बी आपका अपना घर है, प्यारा सा गाड़ी है, नौकरी है, यू हैव योर पीपल, यू हैव योर पेरेंट्स, कुछ लोगों का, कुछ फ्रेंड्स का सपोर्ट है।
सो ये सब भी ब्लेसिंग्स हैं, राइट, जो आप बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करके, ऑफ कोर्स बनता है, रिलेशन टूट रहा है तो दिल भी टूट रहा है, बट यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि ब्लेसिंग्स भी पहचानो एंड हिम्मत रखो। सो हिम्मत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, यू विल बी शोन द वे। सो यस, अभी जो ये डार्कनेस लग रही है, ये डार्क पीरियड लग रहा है, वेरी सून यू विल नो क्या करना है, कैसे खुद को संभालना है। वी हैव द की सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर, फाइनल हीलिंग, की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो यस, देयर इज डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, होप है, एंड कुछ लाइफ में आपके साथ अच्छा होगा आगे, एंड आप संभल जाएंगे, या फिर शायद ये रिश्ता संभल जाए, मे बी रिश्ते में होप आ रही है आगे, यू नेवर नो। बट इस हफ्ते ये समहाउ आप दोनों उस पोजीशन में हैं जहां आप दोनों थक गए हैं एंड गिव अप कर रहे हैं। ओके, आगे क्या होता है, ऑफ कोर्स आगे की रीडिंग्स में आपकी एनर्जी कैच करेंगे, बट फिलहाल हैवी एनर्जी है। सो यू हैव टू डील विद दिस कि गलत जा रहा है रिश्ता, एंड गया है तो क्यों गया है, और अगर चला गया है और अब कंट्रोल नहीं कर सकते और एक दूसरे को परेशान ही कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए दोनों अलग हो जाएं, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस में अपनी पीस ढूंढें। ओके, सो पहली बात तो पीस एंड हार्मनी वो ज़रूरी है, प्रायोरिटी होना चाहिए फिलहाल इस हफ्ते। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, प्रेस द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।